तो दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा, जहां से इस वक्त में जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गेट के पास सड़क धंसी है, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी तरुण। सबसे पहले बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं। बलराम, अभी लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, तो लोगों को परेशानी तो काफी हो रही होगी। प्रशासनिक मदद किस तरीके से लोगों को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हुई है। यहाँ पर कैंप बनाए गए हैं ताकि जो लोग इस बाढ़ से पीड़ित हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जाए। इस वक्त हम यमुना बाजार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कुछ देर पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने निरीक्षण किया था, तैयारियों का निरीक्षण किया था और जिस तरीके के हालात यहां पर हैं उसको लेकर के अफसोस भी जताया था कि वक्त रहते अगर तैयारी की जाती तो शायद इस तरीके के हालात यमुना बाजार इलाके में देखने को ना मिलते। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो पानी में चलकर अपने घरों में जा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो छतों पर बैठे हुए हैं क्योंकि स्थिति काफ़ी भयावह है। जो दीवारें हैं वो आप देख सकती है कि उसमें जो ईंट है वो खिसक चुकी है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें यमुना बाजार इलाके की हैं और कहीं ना कहीं जो यमुना का पानी है वो घरों में घुस चुका है। जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। लगभग 80% लोग जो हैं वो घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 20% जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो बेहद भयावह है क्योंकि आप देखिए दीवारें झुक चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से पानी घरों में घुस रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं असुरक्षित लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दीवारें देखिए पूरी तरीके से दरक चुकी हैं, इसमें दरार आ चुकी है और जिस तरीके से आप देखिए ठीक सामने एक गेट आपको दिखाएंगे पूरी तरह से झुक गया है। यानी जिस तरीके से यमुना का पानी यहाँ पर आया है उसको लेकर के जो दीवारें हैं वो दरक गई हैं। देखिए ये जो गेट है वो झुक गया है, कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार यहाँ पर लोगों को सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि वो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का सामान है, जो लोगों का घर है, उसे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए लोग आपको छतों पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे और जो बच्चे हैं वो किस तरीके से इस पानी में खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है उनके घर तक जाने का और उन्हें मजबूरन इस पानी में जाना होगा। एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे जो यमुना तट से लगी हुई है इस यमुना बाजार इलाके की। ठीक सामने आप देखिए आपको यमुना नजर आएंगी और वहां पर आप देखिए जो लोग रह रहे हैं वो नाव के जरिए बाहर निकल रहे हैं। यानी पानी इतना ज्यादा है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने नाव यहां पर मंगवाई है और नाव के जरिए ही वो बाहर आते जाते हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है, सामान की दिक्कत हो रही है, खाने पीने की चीज़ें उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। कई ऐसी परेशानियां हैं जिसको उन्होंने हमसे बताया है, साझा किया है और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए लोग किस तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हो, कितना पानी है आप देखिए, घुटने के ऊपर पानी पहुंच गया है। और जो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 2-4 घंटे में और ज्यादा पानी यहां पर पहुंच सकता है, क्योंकि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है और लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार भी चिंतित है, प्रशासन भी चिंतित है और लगातार जो राहत बचाव का कार्य है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर मौजूद है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कुछ ही देर पहले एलजी साहब ने इन लोगों को भरोसा दिया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। एक बुजुर्ग महिला आपको नजर आ रही होंगी कि सुबह सुबह उन्हें घर की सफाई करनी थी, लेकिन आप देखिए तस्वीरें किस तरीके की हैं। यहाँ सफाई क्या, घर के अंदर पानी पहुंच चुका है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप लोग स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? स्कूल बंद है? स्कूल बंद हो गया, अब नहीं जा रहे स्कूल। क्यों, क्या कहा गया? अभी तो फिलहाल मैं कल से गया नहीं स्कूल। हाँ। तो किस तरीके की स्थितियां हैं? घर में पानी घुस चुका है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या करें, अब घर में तो बैठ नहीं सकते, पानी इतना भरा हुआ है, क्या करें बताओ।
एलजी साहब भी आए थे, कुछ भरोसा दिया? क्या भरोसा देंगे, जो उनको कहना है वो तो कह के चले जाएंगे। तो ये कब पानी पहुंचा यहाँ पर? पानी कल रात से ही पहुंच गया था यहाँ। अच्छा, तो कल रात से आप लोग इसी तरीके से रह रहे हैं? नहीं, अभी तो रूम में था, हल्का फुल्का पानी, वहाँ आ गए तो यहाँ बाहर आ गए। डर लग रहा है? नहीं, डर किस बात की, पानी आएगा, जो भी कड़ी सामना होगा सामना करेंगे डट के, और क्या डरने की क्या बात है। तो आप देख सकते हैं जो इलाके के लोग हैं वो इस वक्त घर को छोड़ करके बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी है उनके घर के अंदर तक चला गया। और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि थोड़ा आगे बढ़ के तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से लोग अपने बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं, किस तरीके से लोग, आप देखिए, घरों की दीवारों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि घर के अंदर पानी घुस चुका है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और लगातार आप देखिए जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बलराम, और कोशिश यही है प्रशासन की तरफ से भी कि जो ये जलस्तर है वो धीरे धीरे कम हो, ताकि जो लोग अपने घरों को छोड़ करके बाहर जा चुके हैं वो। चलिए, इस स्थिति में भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि जिस जो जगह पर उनकी रिहाइश है उसको छोड़कर लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रशासन की तरफ से इनको हर संभव मदद भी की जाए। तरुण का रुख कर लेते हैं। तरुण, दिल्ली के जिस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं, अमूमन दिन के वक्त भी वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, और अब जब कई जगह पर वाटर लॉगिंग भी है और सड़क भी धंस गई है, तो अभी ट्रैफिक की स्थिति कैसी है? देखिए धर्म, चूंकि दिल्ली के अंदर अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, सुबह से ही सेंट्रल दिल्ली के अंदर बारिश नहीं हुई है, लिहाजा जल भराव की समस्या भी नहीं है, और जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसमें बहुत ज़्यादा हमें बाधा आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अचंभित करने वाली तस्वीरें इंडिया गेट के सर्कल, जिसको सी हेक्सागन सर्कल कहा जाता है, वहाँ पर देखने के लिए मिली है। सुबह 6 बजे रिपोर्ट हुआ है कि सड़क के बीचों बीच इस तरह का गड्ढा हो गया है, और लगातार ये क्रिटिसिज्म सरकार को झेलना पड़ रहा है कि किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह से सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है, या फिर सड़क मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी में एक लंबा सा गड्ढा हो गया, एक तरह से तालाब महसूस हो रहा था कि वो बन गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया, ज़मीन उसकी धंस गई थी। और अब जो कि दिल्ली का हाईली वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, लुटियन जोन इलाका कहा जाता है, यहाँ पर मंत्री रहते हैं, यहाँ पर अधिकारी रहते हैं, यहाँ पर विदेशी डेलीगेट्स हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। और ख़ास बात यह है कि G20 सितंबर में आने वाला है, उसके सम्मेलन की जो तैयारियां हैं उसकी बानगी कई जगहों पर नई दिल्ली इलाके के अंदर देखने के लिए मिलती है। जो भी विदेशी डिग्नेटरीज आते हैं वो यहाँ इसी सर्कल से, इंडिया गेट के राउंड अबाउट से होकर जाते हैं। ऐसा ना हो, चूँकि वैश्विक पटल के ऊपर अपनी ख्याति भारत बनाता आ रहा है, लेकिन अगर सितंबर महीने में इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी तो देश के मान सम्मान को ठेस जाहिर तौर पर पहुंचेगी। आप देख सकते हैं करीबन 5 फीट गहरा ये गड्ढा मुझे दिखाई दे रहा है। जो ये मटेरियल था वो यहाँ पर दबा हुआ है, लेकिन अगर उसकी डेप्थ अंदर तक देखी जाए तो करीबन ये आंकलन में लगा सकता हूँ कि ये गड्ढा 5 फीट चौड़ा है, चौड़ाई में ज़्यादा है, 5 फीट लंबा है। जो 6 बजे रिपोर्ट हुई थी ये घटना, एकमात्र जो ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल थे वो यहाँ पर तैनात किए गए थे, जो ये इंश्योर कर रहे थे कि इस गड्ढे से अगर होकर कोई वाहन गुजरेगा तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कुछ दिनों पहले एक ऑटो चालक की इसी तरह से दुर्घटना के अंदर मौत हुई थी, जिसके कारण विपक्ष को हमला बोलने का मौका तो मिला ही था, साथ ही साथ सरकारी तैयारियां था उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए थे। तो ये ट्रैफिक कांस्टेबल की मुस्तैदी का कारण था, जिसके कारण इस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया और जो वाहन हैं उनको दाएं बाएं करके यहाँ से निकाला जा रहा है। बहुत लंबा ट्रैफिक जाम तो नहीं है, लेकिन इस ट्रैफिक कांस्टेबल को एक तरह से दाद देनी होगी, इसकी प्रशंसा करनी होगी कि समय रहते हुए अगर उन्होंने कदम नहीं उठाए होते तो चूंकि ये ट्रैफिक के लिहाज से काफ़ी चलता हुआ रोड है, कई जगहों से यहाँ पर डाइवर्जन होता है। राइट साइड में आप चले जाएंगे तो ये दिल्ली हाई कोर्ट को कनेक्ट करती हुई रोड है, जो आके दिल्ली ज़ू को कनेक्ट करती है। इसके आगे पंडारा रोड है, फिर शाहजहां रोड है जो यूपीएससी को कनेक्ट करता है। लुटियन दिल्ली के अंदर आप चले जाते हैं और उसके बाद अशोक रोड आता है जो कि करोल बाग को आगे कनेक्ट करता है। तो ट्रैफिक के लिहाज से काफ़ी बिजी रोड है और सुबह 6 बजे घटना रिपोर्ट हुई है और 11 से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अगर प्रशासन मुस्तैदी दिखाता तो एक गड्ढा भरा जा सकता था, लेकिन शायद वो नींद से नहीं जागा है। कोई बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार किया जा रहा है।